हेलो एवरीवन। आज मैं शरीफ सर आपके सामने एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम बायो होप है। तो लीजिए, कल मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें मेंडल्स लॉ को डिस्कस किया था। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर है। ठीक है, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी इसका पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले डिस्कस किसने किया था, उसका नाम देख लें। सबसे पहले डिस्कवर्ड बाई, सेक्स डिटर्मिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई, साइंटिस्ट का नाम है हैनकिंग। हैनकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, एक चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ लें तो इसमें सबसे पहले हम बात यहाँ करेंगे इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स में देखा गया एक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है इंसेक्ट्स में। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो हमें याद रहना है, इन इंसेक्ट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके बेटा, इसके अलावा एक बात और हमें बताने वाले हैं। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है इंसेक्ट्स में, जो प्रोसेस हो रही थी, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और डिस्कस करूँगा आपसे। इंसेक्ट्स में एक स्पेशल टाइप की एक्स बॉडी पाई जाती है इनके क्रोमोसोम में। एक्स बॉडी आर फाउंड इन, ये एक्स बॉडी की बात हो रही है इंसेक्ट्स में एक्स बॉडी पाई जाती है। एक बात हमको ये भी मालूम होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इंसेक्ट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी बात करेंगे हम। देखो ध्यान पे, यहाँ तो क्रोमोसोम टाइप किस तरह का होता है इंसेक्ट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम एक्सओ टाइप कहते हैं बेटा। एक्सओ टाइप क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में जो क्रोमोसोम टाइप है वो एक्सओ टाइप का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, थोड़ी सी मैं डिस्कस कर लूँगा आपसे, फिर एक मेन डायग्राम की तरफ आऊँगा। थोड़ा सा आप देखिए, ड्रोसोफिला का नाम सभी ने सुना होगा। ड्रोसोफिला जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं बच्चों। फ्रूट फ्लाई, फलों पे जो मक्खी मोटी मोटी आके बैठती है, आम काटते हैं मोटी सी मक्खी आके बैठ जाती है उस पर, हरे रंग की, उसे ड्रोसोफिला, ठीक है, फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानी जाती है। अगर मैं बात करूं मेल ड्रोसोफिला, मेल मक्खी की बात कर रहा हूं बेटा, मेल ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम टाइप जो था वो कौन सा होता है, एक्स वाई टाइप क्रोमोसोम मौजूद होते हैं बेटा। एक्स वाई टाइप क्रोमोसोम ये किसमें होते हैं, मेल ड्रोसोफिला में एक्स वाई टाइप क्रोमोसोम मौजूद होता है बेटा। ठीक इसी तरह अगर ह्यूमन मेल की बात करूं मैं, हम लोगों में बात करूं ह्यूमन मेल हैविंग आल्सो एक्स वाई टाइप क्रोमोसोम, ये सेम टाइप होता है। ठीक है, एक्स वाई टाइप। तो चाहे ड्रोसोफिला मेल हो चाहे ह्यूमन मेल हो, दोनों में क्रोमोसोम एक्स वाई टाइप होता है। अब देखिए, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं। अगर सेम टाइप क्रोमोसोम होते हैं, जैसे एक्स एक्स होता, तो ये होमोगैमीट्स कहलाते हैं बेटा। अब ये दोनों गैमीट अलग अलग हैं, एक एक्स और एक वाई, तो इन्हें हेट्रोगैमीट कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन जाता है, मेल हेट्रोगैमिटी आर फाउंड इन, किसमें पाई जाती है, मेल हेट्रोगैमिटी। अभी मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेल हेट्रोगैमिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है,
मेल हेट्रोगेमिटी, वो मैंने लिखा रेड कलर से, मेल हेट्रोगेमिटी आर फाउंड इन मेल ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन मेल। और इनमें क्रोमोसोम टाइप क्या होता है कि मैंने आपको बोला एक्स वाई टाइप, दोनों में सेम टाइप। तो चाहे ह्यूमन मेल हो उसमें भी एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेटा, और ड्रोसोफिला मेल में भी एक्स वाई पाए जाते हैं। इन दोनों में मेल हेट्रोगेमिटी पाई जाती है। क्लियर हो गया बेटा? यानी कि मेल ड्रोसोफिला और ह्यूमन मेल दोनों में एक्स वाई टाइप क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जिसमें मेल हेट्रोगेमिटी पाई जा रही है। अगर यही चीज़ अगर हम बर्ड्स में स्टडी करें, बर्ड्स बेटा, बर्ड्स में देखिए, पक्षियों में, बर्ड्स देखिए, बर्ड्स में दो कंडीशन देखने को आपको मिलेंगी बेटा, मेल और फीमेल दोनों में अलग। बर्ड्स में जो मेल होता है ना, मेल और फीमेल, मेल में जो क्रोमोसोम टाइप होता है ना वो जेड जेड टाइप होता है बेटा, ठीक है। और फीमेल में जो क्रोमोसोम टाइप होता है वो जेड डब्ल्यू टाइप होता है। अब देखिए, मेल में यहाँ दोनों होमोगेमीट दिखाई दे रहे हैं आपको, किसमें? बर्ड्स में। और फीमेल में हेट्रोगेमीट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फीमेल बर्ड की बात करूँ तो इसमें हेट्रोगेमिटी पाई जा रही है, फीमेल हेट्रोगेमिटी, या फीमेल में हेट्रोगेमिटी शो कर रहा है, हेट्रोगेमिटी। तो दो बातें आपको याद रखना है बेटा, मेल हेट्रोगेमिटी आर फाउंड इन मेल ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन मेल, जिनमें क्रोमोसोम टाइप एक्स वाई टाइप होता है बेटा। बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमिटी पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ ज़्यादा। फीमेल हेट्रोगेमिटी आर फाउंड इन, तो आप कहेंगे बर्ड्स में क्रोमोसोम टाइप क्या होता है? जेड डब्ल्यू टाइप। ये समझ में आया होगा बेटा आपके बच्चों। एक चीज़ और देखें यहाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मैं मिटाता हूँ, दूसरी चीज़ डिस्कस करूँगा अभी आपसे। ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन की बात करूँगा। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन जो अब मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ, ये 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए सेम होगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाकर मिटा दिया ये सिर्फ 12th वालों के लिए था इतना, और उसके आगे जो पढ़ा रहा हूँ वो भी 12th के लिए, लेकिन ये 10th के लिए भी कॉमन है, 12th 10th के लिए जो मैं हेडिंग डालने वाला हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कर दूंगा इसमें आगे में, इन ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये बताने की कोशिश करना है हमको पहले। ह्यूमन हम कैसे पता लगाएंगे ह्यूमन में होने वाली संतान मेल है या फीमेल है, इस प्रोसेस को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन हिंदी में बोलते हैं लिंग निर्धारण, यानी होने वाली संतान के सेक्स का पता लगाना। एक्चुअली क्या हुआ, पहले ज़माने में जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, एंशियंट टाइम की बात बता रहा हूँ, तो उस समय बहुत सारे दार्शनिक और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, तो वो किसी भी होने वाली संतान के सेक्स के बारे में भविष्यवाणियाँ करते थे, ठीक है। होने वाली संतान के बारे में बता दिया करते थे, होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। उसमें से कुछ भविष्यवाणियाँ उनकी ठीक हो जाती थी और कुछ गलत भी हो जाती थी। तो लोगों को लगा भाई ये तो सब बात सही बता देते हैं, तो इनकी भविष्यवाणियाँ गलत क्यों हो जाती हैं। जब बाद में क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद जब एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम मैकलंग था, जिन्होंने बताया कि क्रोमोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके लिए उसके बाद देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम मैं लिख रहा हूँ, मैकलंग। अकॉर्डिंग टू हिम द क्रोमोसोम आर रेस्पॉन्सिबल, इन्होंने बताया था क्रोमोसोम जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं काय के लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। बाद में एक थ्योरी प्रपोज की गई, उस थ्योरी का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस थ्योरी प्रपोज बाय नेटी एम स्टीवंस एंड एडमंड वी विल्सन। एक थ्योरी बाद में प्रपोज की गई जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया, उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इट इज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, एक का नाम था नेटी एम स्टीवंस
और एक का नाम था एडमंड बी विल्सन। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर 1905 में इस थ्योरी को प्रपोज किया, 1905 में। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज प्रपोज्ड बाय नेटी एम स्टीवंस एंड एडमंड बी विल्सन इन 1905। ये थ्योरी हमको क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ये थ्योरी हमको क्या बताएगी? कौन सी थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन हैं, ह्यूमंस हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं ह्यूमंस में, जर्म सेल में। ये थ्योरी हमको ये बताती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एक्सप्लेन क्या कर रही है? जिसे प्रपोज किया था नेटी एम स्टीवन और एडमंड वी विल्सन ने 1905 में। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उनकी जर्म सेल में, यानी टेस्टिस एंड ओवरी में। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ? जर्म सेल कौन सी होती है बेटा? टेस्टिस एंड ओवरी। मेल बॉडी में टेस्टिस, फीमेल बॉडी में ओवरी। इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। अगर मैं इसका आधा कर दूँ, 43 का आधा हम कह सकते हैं 23 पेयर। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, चाहे ये कह लें चाहे ये कह लें, कंडीशन तो दोनों ही ठीक है। 46 क्रोमोसोम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 पेयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ह्यूमन हैविंग द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टेस्टिस एंड ओवरी, या वी कैन से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। इन 23 जो पेयर क्रोमोसोम मैं बता रहा हूँ, इसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूँगा मैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी 22 जोड़े क्रोमोसोम, जो 23 जोड़े में से 22 जोड़े क्रोमोसोम जो हैं ये दे आर सेम, ये बिल्कुल एक से होते हैं। किसमें? बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल में 22 जोड़े क्रोमोसोम, 23 जोड़े में से 22 जोड़े क्रोमोसोम मेल फीमेल में सेम होते हैं। दैट्स वाई दे आल्सो नोन एज, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम ऑटोसोम कहेंगे। ऑटोसोम, ये हमको याद रखना पड़ेगा बेटा, ऑटोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो 22 जोड़े क्रोमोसोम आर सेम बोथ मेल एंड फीमेल, दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑटोसोम। अब बचा हमारा 23वां जोड़ा, तो यहाँ लिख देंगे 23rd पेयर, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, यानी 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम का होता है, इट इज़ डिफरेंट। ये डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। किसमें? बोथ मेल एंड फीमेल में, बोथ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में 23वां जोड़ा जो होता है वो डिफरेंट होता है बेटा, और इनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं या हेट्रोसोम भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, चाहे हेट्रोसोम कह लो चाहे सेक्स क्रोमोसोम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप समझें ध्यान से, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, दिस इज प्रपोज्ड बाय नेटी एम स्टीवंस एंड एडमंड वी विल्सन इन 1905, ठीक। ये थ्योरी हमको क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सब में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनके टेस्टिस और ओवरी में बेटा। 46 का मतलब 23 पेयर, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं हम। 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े हैं, 23 में से 22 जोड़े क्रोमोसोम, दे आर सेम बोथ मेल एंड फीमेल, यानी मेल फीमेल दोनों में 22 जोड़े क्रोमोसोम 23 जोड़े में से सेम होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी सेल्स में मौजूद होंगे क्रोमोसोम। अब आप बॉडी सेल को शो करेंगे। अब बात करेंगे हम 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 22 जोड़े तो सेम थे, वो ऑटोसोम कहलाए। लेकिन 23वां जोड़ा जो है, 23वां 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज़ डिफरेंट बोथ मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल में डिफरेंट होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं या हेट्रोसोम भी कहते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे होता है, हम कैसे बताएंगे? मेल में ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से शो किया जाता है इसको, और फीमेल में एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम से शो किया जाता है। फीमेल में ये एक्स और एक्स क्रोमोसोम से शो किया जाता है इसको, और मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से किया जाता है। ये दोनों ही क्रोमोसोम डिफरेंट हैं, इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम कहा जाता है। तो ये कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। जनरली सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले बताएंगे मैकलंग, अकॉर्डिंग टू मैकलंग या मैकलंग के अकॉर्डिंग द क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन। बाद में जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई थी तो
एक थ्योरी प्रपोज की गई, उस थ्योरी का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय नेटी एम स्टीवंस एंड एडमंड वी विल्सन। आप शॉर्ट में स्टीवंस एंड विल्सन भी कह सकते हैं, अगर इतना लंबा नाम याद ना रहे तो ओनली लास्ट नेम मेंशन कर दीजिए। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रपोज्ड बाय स्टीवंस एंड विल्सन इन 1905। ठीक, इस थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन हैविंग यानी इंसानों में, मानव में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है टेस्टिस एंड ओवरी में। टोटल मिला के 23 जोड़ होता है। 23 में से 22 जोड़े क्रोमोसोम सेम होते हैं मेल फीमेल में, यानी ऑटोसोम कह रहे हैं, जबकि 23 में जोड़ा डिफरेंट है बोथ मेल एंड फीमेल में, यानी सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम कह रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम मेल में XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX होता है। तो ये आपको एक आइडिया बेटा मिल गया होगा। अब हम एक डायग्राम मेंशन कर रहे हैं यहाँ, इसी को थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को समझाने वाला डायग्राम वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। इसको देखिएगा, जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे शो करेंगे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन मेल, यहाँ दो बातें लिखेंगे, पहले देखो ह्यूमन मेल और इधर लिखेंगे बेटा ह्यूमन फीमेल। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन करके आता तो ये डायग्राम आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जो ह्यूमन मेल होता है, आपको मालूम होना चाहिए ह्यूमन मेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ह्यूमन मेल हैविंग टेस्टिस, इनमें टेस्टिस मौजूद होते हैं बेटा, और टेस्टिस में एक सेल मौजूद होती है जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम नंबर 44 प्लस XY होता है, इस तरह से शो करते हैं इसको ऐसे। ये जो क्रोमोसोम नंबर शो हो रहा है ये स्पर्मेटोगोनिया सेल का है। किसका है बेटा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल का होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेल को, थोड़ा सा इधर को बराबर में करके और लिख लेते हैं, ह्यूमन फीमेल को। ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल में एक्चुअली यहाँ टेस्टिस थे मेल में, तो फीमेल में ओवरीज होंगी, आपको मालूम है ओवरीज पाई जाती हैं। इन ओवरीज में, जैसे यहाँ टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई जाती थी, ओवरीज में oogonia सेल पाई जाएंगी, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा अलग होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे भी 44 प्लस XX क्रोमोसोम का होगा, इस तरह से, जिसे हम oogonia कहेंगे। इसको हम oogonia बोलेंगे, oogonia यहाँ लिख दे रहे हैं, oogonia। अब स्पर्मेटोगोनिया और oogonia दोनों में मियोसिस डिवीजन होता है बेटा। मियोसिस कैसे होगा, मियोसिस देखो यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होने वाला है, यहाँ लिख देंगे, दो डंडे खेलते हैं, यानी मियोसिस दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो यहाँ खाली हम लिख देंगे मियोसिस। मियोसिस का मतलब, मियोसिस होते ही क्रोमोसोम नंबर घटकर आधा रह जाएगा बेटा। यहाँ देखिए कैसे रह जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्रोमोसोम नंबर घटकर आधा कैसे रह जाएगा। इसका आधा कर लो, 44 का आधा कितना हुआ 22, और 44 का आधा 22 होता है, दूसरा 22 इधर आ गया, एक X क्रोमोसोम इस वाले 22 से जुड़ गया, और एक Y क्रोमोसोम जो था वो इस वाले 22 से जुड़ गया। ये हमारे मेल गैमीट बन गए। इनको बेटा हम गैमीट बोलते हैं या स्पर्म भी कहते हैं। यहाँ लिख देंगे ऐसे करके, यहाँ गैमीट्स और स्पर्म भी कहते हैं ना, स्पर्म, मेल गैमीट या स्पर्म। ठीक है, यहाँ लिख देंगे मेल गैमीट, मेल गैमीट है ये। देखिए ह्यूमन मेल हैविंग टेस्टिस, टेस्टिस हैविंग स्पर्मेटोगोनिया, इन स्पर्मेटोगोनिया क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 44 प्लस XY 44, 45, 46 हो गए 46। अब इसमें जब मियोसिस हुआ तो क्रोमोसोम घटकर आधा रह जाता है मियोसिस में, तो ये 44 का आधा 22, इधर 22, इधर एक X क्रोमोसोम, इधर एक Y क्रोमोसोम, तो ये हमारा 22 प्लस X एक स्पर्म ये बन गया बेटा, और 22 प्लस Y एक स्पर्म ये बन गया। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं ओवरी की, तो यहाँ भी मियोसिस डिवीजन हो रहा है बेटा, मियोसिस डिवीजन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको मियोसिस। ये जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है इसमें भी क्रोमोसोम नंबर घटकर बेटा आधा रह जा रहा है। देखो कैसे आधा रह जा रहा है, 24 का आधा कर, 44 का आधा करो 22, और 22 इधर आ गया। इधर तो दोनों तरफ XX क्रोमोसोम है, तो इधर भी प्लस X जुड़ जाएगा, इधर भी प्लस X जुड़ जाएगा, एक X यहाँ आ गया, दूसरा X यहाँ चला गया। तो ये जो हमारे फीमेल गैमीट बने ये लगभग एक से होते हैं दोनों, ये दोनों ही एक से होते हैं, सेम टाइप। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स भी कह सकते हैं इनको, या इन्हें ओवम या एग भी कह सकते हैं बेटा, ओवम या एग से डोनेट करेंगे इनको। अब देखिए इधर यहाँ से फीमेल एग से डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेड। अब देखिए सामने क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस करा रहे हैं बेटा। अगर ये वाला स्पर्म
किसी भी ओवम से मिल जाए, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म किसी भी ओवम से मिले, तो इधर देखिए 22 है, इधर भी 22 है, तो 22 मिलकर कितने हो गए 44, प्लस इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, 44 प्लस एक्स, ये बन गया हमारा फीमेल का, ये यानी गर्ल चाइल्ड डेवलप हो गई हमारी। XX क्रोमोसोम आ गया तो ये गर्ल चाइल्ड शो करेगा, ठीक है। अगर ये Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म किसी भी ओवम से मिल जाए, ओवम तो दोनों एक से हैं बेटा, तो यहाँ देखिए कंडीशन चेंज होने वाली है थोड़ी सी। 22 इधर है, 22 इधर है, 22 मिला दिए तो 44 प्लस इधर Y है, इधर X है, तो XY बन गया। ये हो गया, ये गर्ल बना था तो यहाँ बॉय कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह इस डायग्राम के थ्रू हम प्रूव कर देंगे कि होने वाली संतान किस तरह गर्ल चाइल्ड या बॉय, किस तरह लड़की और लड़के का जन्म होता है। तो डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ, ये डायग्राम के नीचे लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, क्या लिख देंगे, डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो डायग्राम ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को शो कर रहा है, इस डायग्राम से ये क्लियर हो गया। एक फाइनल जाते जाते एक हाईलाइट दिखा दूं आपको, ये क्वेश्चन मिलने वाला है आपको बोर्ड में, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मिल जाए आपको इस साल, ताकि आप एक कम से कम 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है आपको। 3 मार्क्स का मिल जाए तो अभी इनफ है, आपको अच्छे से कर देंगे इसे। जैसे क्वेश्चन आपको दिख जाएगी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। मैकलम फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड दैट द क्रोमोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन जैसी क्रोमोसोम की डिस्कवरियाँ हो गई थी उसके बाद ही ये बात इन्होंने बताई थी, ठीक है। लेकिन बाद में जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रपोज हो गई, और ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, नेटी एम स्टेविंस एंड एडमंड वी विल्सन ने, हम शॉर्ट में स्टेविंस एंड विल्सन भी कह सकते हैं, जिन्होंने 1905 में थ्योरी दी थी। एक लाइन ये भी लिखेंगे, ठीक है। ये थ्योरी हमको क्या बता रही है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, ह्यूमन में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, यानी इनकी टेस्टिस एंड ओवरी में। हम ये भी कह सकते हैं 46 की जगह हम यही बोल सकते हैं 23 पेयर होते हैं, तब भी वही बात सेम बात है, 23 पेयर है 46 सेम बात होती है। तो 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द टेस्टिस एंड ओवरी। आउट ऑफ 23, यानी इन 23 में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम बोथ मेल एंड फीमेल, यानी मेल फीमेल में 23 जोड़े में से 22 जोड़े क्रोमोसोम सेम होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। ये हमारी बॉडी सेल्स में मिलेंगे ये वाले क्रोमोसोम। अब बात करता हूँ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा हमारी बॉडी का, ये कहाँ मिलेगा, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर, देखिए ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट होता है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में, ठीक है। और इसको हम, इस क्रोमोसोम को 23 में जोड़े को, जो मेल फीमेल में डिफरेंट है 23वां जोड़ा है, इसको सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम कह रहे हैं, ठीक है। मेल में ये क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम से जाने जाते हैं, और फीमेल में ये XX क्रोमोसोम से जाने जाते हैं। ये तो एक जनरल बात बताई कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू हम शो करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे डायग्राम में, ये लिखेंगे ह्यूमन मेल हैविंग टेस्टिस हैविंग स्पर्मेटोगोनियस सेल इन विच द क्रोमोसोम नंबर 44 प्लस XY आफ्टर मियोसिस डिवीजन दीज स्पर्मेटोगोनियल सेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म या हैप्लॉइड मेल गैमीट। हैप्लॉइड मेल गैमीट कैसे आएंगे, मियोसिस हुआ है तो सब संख्या आदि, क्रोमोसोम नंबर घटकर आधा रह गया है, 1/2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया है इनके गैमीट्स में। 44 का आधा कर दिया मियोसिस के बाद, 22 इधर, एक X क्रोमोसोम इधर, एक Y क्रोमोसोम इधर, ये हमारे 2 स्पर्म बनते हुए दिखा दिए गए हैं, दोनों मेल गैमीट भी कहलाते हैं। इसी तरह ह्यूमन फीमेल हैविंग ओवरीज में ओवोनिया सेल्स मौजूद होती हैं, जिनमें क्रोमोसोम नंबर 44 प्लस XX होता है। इसमें भी मियोसिस हुआ, फिर संख्या आधी रह गई, घटकर आधा रह गया क्रोमोसोम, 44 का आधा, 22 इधर, एक X क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम, ये हमारा फीमेल गैमीट या एग या ओवम बन जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं, अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म किसी भी ओवम से मिलता है, होने वाली संतान गर्ल चाइल्ड या लड़की पैदा होती है। इसी तरह अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म किसी भी ओवम से मिलता है, तो होने वाली संतान बॉय या सन या लड़का पैदा होता है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि होने वाली संतान मेल और फीमेल कैसे प्रोड्यूस होती है। ये था आज का टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों के आज समझ में आ गया होगा, और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए इस वीडियो का आप, और इसे अच्छे से तैयार करके बोर्ड के लिए तैयार करिए। ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिलने वाला है। आपको मेरा चैनल बेटा अगर पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको और नई जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको लगातार मिलती रहें। और इस वीडियो को मेरे लगातार शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।